26 फरवरी से 6 मार्च 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सियोमोरा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरास की बनी है। अगला प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर किरण बेदी। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को कब तक बढ़ाया गया था? सही उत्तर है फरवरी 2022 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुंबई में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की थी? तो उत्तर है निर्मला सीतारमण ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एशिया प्रशांत में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए साइबर सुरक्षा केंद्र बेंगलुरु में स्थापित करेगा? तो IBM कॉरपोरेशन करेगा। अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स के संशोधित रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 2022-23 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही उत्तर है 8.6%। अगला प्रश्न है, IBM ने किस शहर में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट टेक गेम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अनिरुद्ध सूरी हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में फ्रांस ने भारत को कितने नए राफेल जेट दिए हैं? सही उत्तर है 3। किस देश में भारतीय वायुसेना एक्सकोब्रा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी? तो यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कुंजी वितरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सही उत्तर हो जाएगा IIT दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। अगला, हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की जाएगी? तो नासिक और देवास में। हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश के राज्यों ने आपातकाल की घोषणा की थी? सही उत्तर है अमेरिका। अगला है, हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी DIA का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है GAB रेड्डी को। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास शुरू किया? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 3 मार्च को। 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा कानपुर में। अगला है, किस स्पेस एजेंसी ने NOAA के लिए जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट T लॉन्च किया है? सही उत्तर हो जाएगा नासा अमेरिका की कंपनी है। बाकी सब कहाँ की है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा सौरभ चौधरी ने। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा स्मृति ईरानी ने। अगला है, किस नेता से 1 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया गया? सही उत्तर हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन जो रूस के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 तक एजेंडा के 17 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर है 120वां स्थान। अगला प्रश्न है, कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा 49। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर है? सही उत्तर हो जाएगा 3रे स्थान पर। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर हो जाएगा असम से।
हाल ही में कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस घाटी में स्थापित किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा भूलाह घाटी। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुन लिया गया? उत्तर हो जाएगा एम्मा तेरहो। किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा का पता लगाने के लिए नैनो रोबोट विकसित किया है? सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। अगला प्रश्न, किस भारतीय सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। भारत ने फरवरी 2022 में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कितने पदक जीते? उत्तर हो जाएगा 8। 5वीं बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक फरवरी 2022 में किस शहर में संपन्न हुआ? सही उत्तर हो जाएगा राजशाही। अगला प्रश्न है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? उत्तर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद ने। हाल ही में कब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी को। डीआरडीओ ने किसके बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सही उत्तर हो जाएगा विंध्याचल और प्रयागराज। प्रश्न है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? तो ये उड़ीसा में। गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भेदभाव दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1 मार्च को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना? उत्तर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में भारत में किस देश के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास विदेशी एक्स धर्मा गार्डियन 2022 आयोजित कर रहा है? सही उत्तर हो जाएगा जापान में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, एक्स कोबरा वॉरियर 22 हवाई अभ्यास 2022 भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा यूके के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित बोल्ट यजमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा दीपक धार। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का विपक्षी अभ्यास मिलान 2022 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? सही उत्तर हो जाएगा ईरान ने। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना को निम्नलिखित में से किस कंपनी से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ? सही उत्तर हो जाएगा बोइंग कंपनी से। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सार क्लासेस सर्चिंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर